एक शादी में इंसान कितने पैसे खर्च कर सकता है? 50 लाख, 1 करोड़, या फिर अगर आप ज्यादा अमीर होंगे तो ये रकम 2-3 करोड़ तक आसानी से जा सकते हैं। लेकिन जब हम बात हमारे देश के सबसे अमीर शख्सियत की करते हैं तो 1-2 करोड़ की रकम बहुत मामूली लगने लग जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही शादी के बारे में बताने जा रहे हैं। 12 जुलाई 2024 को देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी होने वाली बहू राधिका मर्चेंट की शादी हुई और ये शादी कई महीनों तक चले। पहले प्री वेडिंग सेरेमनी, फिर संगीत समारोह हुआ और फिर अंत में जाकर शादी हुई। इस दौरान दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों को हमने अंबानी खानदान के लिए परफॉर्म करते हुए देखा। जस्टिन बीबर, रिहाना, केटी पेरी, डेस्पासितो के सिंगर लुइस फॉन्सी और न जाने कितने अलग अलग कलाकार इस दौरान आए और गए। अंबानी ने अच्छा खासा पैसा खर्च करके इन सभी कलाकारों को बुलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तमाम सेलिब्रिटीज को परफॉर्म करने के लिए कितने पैसे दिए गए थे? यकीन मानिए, रकम को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक एक करके सभी फेमस आर्टिस्ट के बारे में बताएंगे जिन्होंने प्री वेडिंग से लेकर शादी तक परफॉर्म किया और उन्हें कितने पैसे मिले। अंबानी की बेटे की शादी में रौनक डालने के लिए दुनिया भर के सितारों की हमें भीड़ नजर आई। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे शादी में नाचते हुए नजर आए। एक तरह से कहें तो मुकेश अंबानी ने पूरी दुनिया को ये जरूर बता दिया कि पैसे को किस तरीके से खर्च करना चाहिए। और जब बात अपने बेटे की शादी की आ जाए तो कंजूसी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बस इसी एग्जाम्पल को सेट करते हुए उन्होंने बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी तो वैसे 12 जुलाई को हुए थे, लेकिन इससे पहले 2 प्री वेडिंग इवेंट्स रखे गए थे। सबसे पहले प्री वेडिंग सेरेमनी को जामनगर में मार्च के महीने में रखा गया था, जहां एक छत के नीचे 1000 से भी ज्यादा लोग अलग अलग फील्ड से शादी का हिस्सा बने, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर मशहूर क्रिकेटर्स, बॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटीज वगैरह शामिल थे। फिर बारी आती है दूसरे प्री वेडिंग इवेंट की, जो 29 मई से 1 जून तक चला। लेकिन इस बार ये इवेंट भारत में नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े क्रूज शिप पे रखा गया था, जिससे इटली से लेकर फ्रांस तक का सफर तय करना था। तो मार्च से लेकर जुलाई तक चलने वाले इस महाशादी के इवेंट में कलाकारों ने 4 चांद लगा दिए। इन कलाकारों के लिस्ट में कई बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिनकी आज के समय पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया भर में है। जस्टिन बीबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिन बीबर के, जिन्हें अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की संगीत सेरेमनी में बुलाया गया था। और इन्हें सिर्फ एज ए मेहमान नहीं बुलाया गया था, बल्कि इन्हें अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया गया। इंटरनेट पे जस्टिन बीबर की शादी में परफॉर्मेंस वाली फोटोज आज के समय पे वायरल हो रही हैं, जहां वो संगीत समारोह में अपने गानों से माहौल जमाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने लेटेस्ट और पुराने गानों से उन्होंने संगीत समारोह में 4 चांद लगा दिए। जस्टिन बीबर को परफॉर्म करता हुआ देखने के लिए बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस संगीत समारोह में हमें नजर आए। अब आपको बताएं कि जस्टिन बीबर ही वो कलाकार हैं जो इस पूरे 3 महीने तक चलने वाली शादी के इवेंट में सबसे महंगे आर्टिस्ट साबित हुए। संगीत समारोह में परफॉर्म करने के लिए जस्टिन बीबर को 84 करोड़ रुपए अंबानी खानदान के द्वारा दिए गए थे। जरा सोचिए, 84 करोड़ रुपए, और वो भी कुछ घंटे की परफॉर्मेंस के लिए। मतलब कि एक आम इंसान के लिए इस बात को हजम करना भी कितना मुश्किल है। लेकिन अब अंबानी तो अंबानी है, उनके लिए तो पैसा बना ही है खर्च करने के लिए। रिहाना। जस्टिन बीबर से बढ़ते हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की इस महाशादी में शिरकत करने वाली अगली फेमस हस्ती की तरफ, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को अपना दीवाना बना दिया। रिहाना, जिन्हें राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की फर्स्ट प्री वेडिंग इवेंट में बुलाया गया था। अमेरिका में रहने वाली रिहाना काफी सालों के बाद किसी इवेंट में परफॉर्म कर रहे थे। और जरा खुद सोचिए, परफॉर्म भी उन्होंने किसके लिए और कहां पर किया? भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन और उनके बेटे की शादी में। प्री वेडिंग इवेंट में रिहाना सबसे अलग लग रहे थे और हर कोई उनकी एक झलक जरूर देखना चाहता था। हर कोई उनके परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और जब वो स्टेज पर चढ़ी तो उन्होंने दिखा दिया कि दुनिया उनकी दीवानी क्यों है। हर तरफ रिहाना की परफॉर्मेंस की चर्चा होने लगी। हर कोई यही सोच रहा था कि भाई मुकेश अंबानी ने रिहाना को बुलाया कैसे और कितने पैसे दिए होंगे परफॉर्म करने के लिए। और जब परफॉर्म करने के लिए रिहाना की फीस की रकम सामने आई तो हर कोई अपने दांतों तले नाखून चबाता रह गया। रिहाना ने फर्स्ट प्री वेडिंग इवेंट में परफॉर्म करने के लिए 72 करोड़ रुपए लिए थे। जी हाँ, 72 करोड़ रुपए रिहाना को दिए गए थे सिर्फ और सिर्फ प्री वेडिंग इवेंट में परफॉर्म करने के लिए। ये देखकर वो गाना याद आ रहा है कि पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है। लगता है कि इस गाने को मुकेश अंबानी से इंस्पायर होकर बनाया गया था। केटी पेरी। रिहाना की परफॉर्मेंस और उनकी फीस की बात तो हमने कर ले। अब बात करते हैं एक और हॉलीवुड सिंगर के, जिन्होंने चलती क्रूज पर परफॉर्मेंस दी और वहां मौजूद तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों का मनोरंजन किया। हम बात कर रहे हैं मशहूर हॉलीवुड सिंगर केटी पेरी के, जो राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की दूसरी प्री वेडिंग इवेंट में नजर आई, जिसे क्रूज पर आयोजित किया गया था। जी हाँ, वही क्रूज शिप जो इटली से रवाना हुई थी फ्रांस के लिए। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये सेकेंड प्री वेडिंग इवेंट 29 मई से 1 जून तक चला था। 3 दिन तक चलने वाले इस इवेंट में केटी पेरी को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था, जिन्होंने म्यूजिक की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है।
और सोशल मीडिया से लेकर रियल लाइफ में उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। भारत में भी उनके कई सारे गाने सुने जाते हैं और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर भी उनके फैंस की कोई कमी नहीं है। क्रूज पर होने वाले इस इवेंट में परफॉर्म करने के लिए कैटी पेरी को 45 करोड़ रुपए दिए गए थे। जी हाँ दोस्तों, 45 करोड़ रुपए, वो भी कुछ घंटे परफॉर्म करने के लिए। तो अब तक जस्टिन बीबर, रिहाना और कैटी पेरी को मिलाकर लगभग 150 करोड़ से ऊपर का खर्चा तो इन सिंगर्स के ऊपर ही अंबानी खानदान ने कर दिया। रेमा, मशहूर हॉलीवुड सिंगर रेमा, जिनका काम डाउन वाला गाना हाल ही में काफी ज्यादा फेमस हुआ था, इन्हें भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। 12 जुलाई को होने वाली शादी में हमने रेमा को परफॉर्म करते हुए देखा। इन्होंने अपने गानों से सभी को डांस करने पर पूरी तरीके से मजबूर कर दिया था। स्टेज पर मौजूद हर एक फेमस सेलिब्रिटी इनकी धुन पर नाच रहा था। अब बात करते हैं कि इन्हें शादी में परफॉर्म करने के लिए कितने पैसे दिए गए थे। तो रिपोर्ट्स की माने तो रेमा ने अपने 1 घंटे की परफॉर्मेंस के लिए 25 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। बियॉन्से, अब बात करते हैं बियॉन्से की, जिन्हें भी एक समय पर अंबानी खानदान ने शादी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। दोस्तों, बियॉन्से को मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था और उस समय उन्हें लगभग 33 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो कहीं से भी छोटी रकम नहीं होती है। बियॉन्से वो सिंगर हैं जिनकी पॉपुलैरिटी आज के समय पूरी दुनिया भर में है और हर कोई इनके गाने सुनना काफी पसंद करता है और इंडिया में भी इनके खूब सारे फैंस मौजूद हैं। इन तमाम सिंगर्स और कलाकारों के अलावा फेमस सॉन्ग डेस्पासीटो के सिंगर लुइस फॉन्सी को भी 12 जुलाई को होने वाली शादी में बुलाया गया था और वहां वो अपने फेमस गानों से सभी को एंटरटेन करते हुए नजर आए और जाहिर सी बात है उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा चार्ज किया होगा। हालांकि उन्हें इस इवेंट में परफॉर्म करने के लिए कितने पैसे दिए गए, इसका डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। इसके अलावा मशहूर बॉलीवुड सिंगर बादशाह भी शादी में परफॉर्म कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के लिए 4 करोड़ रुपए चार्ज किया था। सिर्फ बादशाह ही नहीं, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, शंकर महादेवन, लेजेंडरी सिंगर AR रहमान और न जाने कितने बॉलीवुड के फेमस सिंगर्स ने शादी में 4 चांद लगाए। ये इंडिया में होने वाली एक इस तरह की शादी थी जिसे काफी लंबे समय तक याद रखा जाएगा और शायद ही फ्यूचर में होने वाली कोई शादी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लेवल को मैच कर पाए। वेडिंग की तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल हो रही हैं और इन सभी तमाम फुटेज और वीडियो को देखने के बाद हर कोई सिर्फ यही कह रहा है कि भाई साहब, पैसा हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि इन सभी सिंगर्स में से आपका फेवरेट सिंगर कौन था। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और फ्यूचर में इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में मौजूद बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करते हैं।